कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम भक्ति के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से देख रहे हैं कि यह भक्ति है क्या और इस भक्ति के प्राप्ति के साधन क्या है। ये भक्ति जिसके हृदय में जागृत हो जाती है उस व्यक्ति का जीवन कैसे रहता है। क्या भक्ति में द्वैत की अनुभूति होने से द्वैत की समस्या बनी रहती है या यह भक्ति द्वैत का अनुभव होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होती। ये सब विचार हमको भगवान बता रहे। 55वें सूत्र में बताया, तत्प्राप्य तद एव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। जिसको यह पराभक्ति प्राप्त हो गई है उसके जीवन में परमात्मा के सिवा और दूसरे किसी भी विषय का ना तो दर्शन है, ना तो श्रवण है, ना तो भाषण है, ना तो चिंतन है। और इसलिए ये यदि अंतिम स्थिति है तो यही हमारे लिए साधना है। इसलिए जहाँ जहाँ भक्ति के लक्षण आए हैं वो सभी के सभी भक्ति के लक्षण हमको साधना के दृष्टि से स्वीकार कर दे। और ऐसी भक्ति जो है हमारे हृदय में आवे, यही इस नारद भक्ति सूत्र का तात्पर्य है। अब इसके बाद ये यदि सुना कि भक्ति में व्यक्ति भगवन्मय हो जाता है तो ऐसे लगता है बाबा ये तो अपने बस की बात नहीं। हम तो सत्संग जो करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो तो टाइम पास करने के लिए करते हैं। अब जब कुछ करना ही नहीं है, चातुर्मास में बाहर नहीं जा सकते। एक बार मुझे किसी ने पूछा, ये चातुर्मास में बड़े बड़े ग्रंथ का अध्ययन करना या कोई व्रत लेना, ये क्यों करते हैं महात्मा लोग? हमने कहा इसलिए कि चातुर्मास में वर्षाकालिक ऋतु होती है तो बहुत बारिश रहती है, तो कहीं घूमना घामना तो बंद हो गया और केवल इकट्ठे बैठेंगे, कुछ घूमना घामना नहीं है, तो खाने का बड़ा सूझता है आदमी को, ये खाए वो खाए। और बारिश के दिनों में घूमना नहीं है और खाने के सोचते रहे तो गरिष्ठ भोजन यदि करे तो व्यक्ति में रोग आने की संभावना है। इसीलिए दो बातें दे दी कि दुनिया भर के व्रत करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, एक बार खाना है, दो बार नहीं खाना है, और प्याज लहसुन नहीं खाना, भारी पदार्थ नहीं खाना, सरल सिंपल खाना है। तो उसके द्वारा ये 4 महीने आप भटको मत तो भी ठीक चलेगा। और फिर इतना समय है दिन में 24 घंटे खाली, क्योंकि उस समय ना तो समाज का कोई कार्य हो सकता है बारिश इत्यादि के कारण, ना कहीं जाना हो सकता है, ना खेती का काम होता है। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी उत्सव है ये 4 महीने में सबसे ज्यादा है। श्रावण आ गया तो उसमें श्रावण के सोमवार करो, मंगल करो, शुक्र करो, उसके बाद एकादशी है, ये व्रत करो वो व्रत करो। ये कहने का तात्पर्य एक ही है, ये न केन प्रकारेण अपने मन को भगवान में लगाओ। तो जब ऐसी बात हुई तो ऐसे लगता है ये तो बड़ा गंभीर रूप है भक्ति का, इतना तो हो ही नहीं सकता, तो क्या करे। इसीलिए ये नहीं विचार करना है हमको कि ये हमसे होता नहीं, जरूर होता है। प्रत्येक के हृदय में भक्ति है, लेकिन उस भक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। और वो कौन से प्रकार है भिन्न, ये बताने के लिए अब जो अगला सूत्र है उसमें बताते हैं 56वां सूत्र, गौणी त्रिधाम गुण भेदात
आर्तादि भेदाद्वा। भक्ति मार्ग में चलने के लिए एक ही वस्तु की आवश्यकता है कि हमारा समर्पण पूरा चाहिए, हमारा कमिटमेंट पूरा चाहिए। और वैसे देखा जाए तो हर एक मार्ग में यही है। जो हम लोग साधना की बात करते हैं ना, कि साधना करना है हमको, तो सबसे पहली आवश्यक बात साधना के क्षेत्र में है वो ये है कि हम एक इस फैकल्टी को डेवलप करें अपने व्यक्तित्व में। कौन सी फैकल्टी को? कि जो भी हम करते हैं नित्य निरंतर व्यवहार में वो पूरा दिल लगा के करें। जो समस्या आती है ना, हम जो करते सब कुछ है लेकिन उसमें पूरा दिल नहीं लगाते। और यदि कोई अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार में पूरा दिल लगा रहे तो उसके जीवन में आनंद की ही अनुभूति होती है, क्योंकि वो उसमें मस्त हो गया। हम लोगों का क्या होता है कि कुछ करेंगे आधे मन से, या करेंगे तो उससे ये होगा वो होगा, भविष्य में चले गए, या तो पुराना जो फेल्यूर है उसको याद किए और उसी में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं और हम बड़े प्रामाणिक है, हम बड़े सिंसियर है, हम बड़े मेहनती है। आप प्रामाणिक हो, सिंसियर हो, मेहनती हो तो किसी पर उपकार कर रहे हैं क्या? बॉटम लाइन को याद रखना, किसी भी प्रकार से दुखी हुए तो आप भक्त नहीं है। भगवान का भक्त दुखी नहीं होता। तो हमारे सबके जीवन में भक्ति है, लेकिन यह जो भक्ति अभिव्यक्त होती है ये भिन्न प्रकार से होती है। तो कितने प्रकार से है? तो उन्होंने दो प्रकार बताए। एक तो गुणों के भेद के अनुसार और दूसरी आर्तादि भेदात्वा। भगवद गीता में आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना प्रकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो वहां 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है। तो उसमें से जो 3 है उनको लेकर के और 3 गुण हैं उनको लेकर के भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है। अच्छा, कौन से है वो 3 प्रकार? गौणी त्रिधा गुण भेदात। अब गुण कौन से है? गुण है सत्व रजस तमस। अब सत्व रजस तमस नाम की कोई वस्तु नहीं है। कई बार क्या हो जाता है कि अनेक बार वही बात सुनने के पश्चात एक वस्तु का निर्माण हो जाता है। तो यह जो सत्व रजस तमस है यह कारण माने गए हैं, क्योंकि जब इस जगत को हम देखते हैं तो जगत में 3 प्रकार की अनुभूतियां होती है। एक अनुभूति यह है कि जगत के संदर्भ में स्थूल वस्तुओं का संग्रह होता है। तो द्रव्य प्रधान जो है उसका जो कारण है उसको कहते हैं तमोगुण। फिर इसी जगत में दूसरी बात है जिसको कहते हैं क्रिया प्रधानत्व, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इस क्रिया प्रधानत्व को लेकर के जो कारण है उसको कहते हैं रजोगुण। और उसी प्रकार से इस जगत में तीसरी बात है ज्ञान प्रधानत्व, और उसको लेकर के कहते हैं सत्वगुण। और यह कार्यानुमेय है, कार्य के देखने से ही कारण का अनुमान किया जाता है, इसीलिए उनको कार्यानुमेय कहते हैं। तो यह 3 गुणों के भेद के अनुसार व्यक्ति के जीवन में यह 3 प्रकार की भक्ति आती है। अब पहली भक्ति कैसी है? ये है, समझो पहले तमोगुण से प्रारंभ करते हैं। अब तमोगुण लोग में जो भक्ति होगी उसमें क्या होगा? पहले तमोगुण के लक्षण देख ले। तो 2 जगह में तमोगुण कार्य कर रहा। एक जगह बाहर के जगत में, जैसे ये स्थूल वस्तुएं है, जगत है, घर है, मकान है, पैसा है, ये सब तमोगुण का कार्य है। और यही तमोगुण साधक के जीवन में कैसे आता है? वो आता है 3 प्रकार से।
आलस्य, निद्रा, प्रमाण। जिस व्यक्ति के जीवन में इन तीनों का प्राधान्य होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। वो हमेशा चढ़ा हुआ रहता है नींद में। इसीलिए जो ऐसे तमोगुण प्रधान व्यक्तित्व है, उनके लिए दूसरे प्रकार की भक्ति बताते हैं। कैसी भक्ति बताते हैं? उनको बताएंगे, चलो गोवर्धन की प्रदक्षिणा करो, वृंदावन की प्रदक्षिणा करो, कैलाश की प्रदक्षिणा करो। और एक बार वो प्रदक्षिणा करने में लग गए तो जिंदगी भर का आलस निकल गया। देखो, क्योंकि ये आलस्य को हटाना है। सुबह सुबह उठ करके नहाने के लिए क्यों बताते? इसीलिए बताते हैं क्योंकि जैसे नींद से उठे और बैठे, और क्या फर्क पड़ता है, जो प्रोफेशनल होते हैं वो बैठे बैठे सो जाते हैं। तो उस नींद से हटने के लिए भी ठंडे पानी से नहाओ या खड़े होकर के अपना जप करो। आप देखेंगे ये जितने भी अनुष्ठान होते हैं ना, गायत्री का अनुष्ठान, मृत्युंजय का अनुष्ठान, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का अनुष्ठान, इन अनुष्ठानों में बड़ी नियम होते हैं। जैसे हमारे समर्थ रामदास स्वामी ने, जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्होंने भी अनुष्ठान किए। तो पहले उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान किया। तो कैसे अनुष्ठान किया? वो नदी में, गोदावरी नदी में खड़े रहते थे। एकदम पहले घुटने तक पानी में इतने लाख जप कर लिया। 24 लाख जप करना है गायत्री का। और गायत्री मंत्र छोटा सा लंबा का लंबा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर ओम भूर्भुवः स्वः, इतना लंबा मंत्र है। तो पहले उन्होंने कुछ लाख मंत्र घुटने तक पानी में खड़े रह करके किए, और उसके बाद कमर तक पानी में खड़े रह करके, और फिर अपने छाती तक पानी में खड़े रह करके। अब आदमी वहां खड़ा रहेगा तो सोने का सवाल ही नहीं। ये भी नहीं कि अब मुझे आलस आ रहा। हाँ, इसीलिए अपने तमोगुण को जीत करके भगवान में अपने मन को लगाना है। ऐसा जो तमोगुणी प्रधान व्यक्तित्व है, उनके लिए साधना के क्षेत्र में इन चीजों का बड़ा महात्म्य होता है, और वो सब आवश्यक है। देखो, तमोगुण का जो मूल प्रभाव है, वो उसमें पहली आती है निद्रा। ऐसा तमोगुणी व्यक्ति हमेशा सोता हुआ नजर आएगा। अच्छा, कई लोगों को सत्संग में बहुत अच्छी नींद आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जहां हम सत्संग में गए, तत्व का चिंतन चलता है, भगवान की सुंदर सुंदर बातें चलती है, बाकी के सब विक्षेप बंद हो गए हैं, और हमारा भी मन अब शांत होने लग गया है। और हमने अपने मन को जन्म जन्म से ये अभ्यास दिलाया है कि शांत मन जब हो जाता है ना, तब सो जाओ। तो सत्संग में मन शांत हो गया, और शांत मन को एक ही मालूम है, जहां शांत हो गया सो जाओ। मन को शांत करके नहीं सोने देना, ये भक्ति की साधना है। तो गुणादि भेदात, इसलिए यह जो तमोगुण के प्रभाव से हटने के लिए जो अनेक विक्षेप की बातें आती है भक्ति में, तो उसको करना है। दूसरी बात, भक्ति में ये तमोगुणी प्रधान व्यक्तित्व है, उनके जीवन में आलस बहुत होता है। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जिसके जीवन में आलस है, उसके जीवन में भक्ति का रस नहीं आ सकता। ये महत्व की बात समझ लो। भक्ति रसपूर्ण है। आलस माने जिसमें रस का अभाव है। अलस और अरस, संस्कृत व्याकरण के अनुसार दोनों शब्द ठीक है। रलयो हो अभेदहा, एक सूत्र आता है पाणिनि का, जिसमें कहते हैं र और ल दोनों को अभेद माना गया है। छोटे छोटे बच्चे कई बार जब उनको र का उच्चारण नहीं आता तो ल का उच्चारण कहते हैं।
कि दादी माँ कहती है कि बेटा देखो राम राम कहो, तो बच्चा कहता है लाम लाम। अरे भैया लाम नहीं राम कहो, तो बड़े सिंसियरली कहता है लाम। जैसे गुजरातियों को कहो कि आप कहो भैया तुम्हारा नाम क्या है, कहो श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अरे श्याम नहीं बाबा, श्याम। तो ये गुजराती को कोई पढ़ा रहा था जर्मन भाषा, और संस्कृत भाषा के जैसा जर्मन भाषा में भी ये स श स इसका स्पष्ट विवरण आता है। अब वो बेचारी टीचर पढ़ा पढ़ा के तक गई कि वो स ही कहे, तो उसने देखा उसका नाम क्या, अरे इसका नाम तो शाह है। तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पवन। सरनेम क्या है, तो उस अब तो कहेगा ये शाह, बोले सा। जो शाह को सा कहेगा उसको कितना भी हिला वो नहीं कुछ होता। यह जीवन में जो आलस्य है इसको हटा देना है, और आलस्य हटाने के लिए अनेक नियम लगा दिए। नियम ये है कि इतना जब तक के पूरा नहीं करेंगे तब तक के हम पानी तक नहीं पिएंगे, जब तक के हमने अपने हाथ से बना करके भगवान को भोग नहीं चढ़ाया तब तक खाएंगे नहीं। देखो निद्रा को हटाने के लिए जिनको ध्यान करते समय सत्संग में इत्यादि जब निद्रा आती है ना, उसके लिए हम आपको एक टेक्निक बता दें। ये मत टेक्निक दूसरा बताना कि निद्रा ज्यादा कैसी आ रही। तो टेक्निक ये है कि अपने सांस को रोक के रखो, और जहां आपने सांस को रोक के रखा अंदर या बाहर, तो पूरे देह में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, ट्रक का स्ट्राइक शुरू हो गया। तो जब सप्लाई कम होता है तब अंदर में पूरी तड़प आ जाती है, और उसके कारण निद्रा भाग जाती है। उसी प्रकार से ये आलस्य को हटाने के लिए सभी नियमों का पालन करना चाहिए, और जितना नियमों का पालन कठोरता से करेंगे उतना जीवन से आलस्य समाप्त हो जाता है। अब तीसरी बात आती है गुणादि भेदात, तमोगुण के प्रभाव की साधक के जीवन में, और वो है गलती करने का स्वभाव। व्यक्ति जब गलती करता है ना, तो उसका एक ही कारण है कि वो सावधान नहीं है। हर बार वही गलती कैसे हो सकती है, ये संभव नहीं है। जिस व्यक्ति की जीवन में सावधानी नहीं है वो साधक नहीं है, वही गलती हर बार करेंगे, फिर ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। उसको गलती करने के स्वभाव को प्रमाद कहा गया है। और इसीलिए भक्त जो है उसको जैसे भगवान का नाम लेने के लिए हाथ में माला पकड़वा दी, तो उस माला के साथ एक भी माला मेरे पास रहती नहीं, कोई ना कोई ले ही जाता है। तो जैसे माला को लेकर के जप करते हैं, तो जहां उसका मेरू आ गया, मेरू आने के बाद उसको क्रॉस नहीं करना है, उसको घुमा करके फिर शुरू करना है। ऐसा क्यों? इसलिए यदि शुरू हो गया तो मैकेनिकली चलता रहेगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है, जहां जाने दो जाने दो। हाँ, ये थोड़ी साधना है। सावधानी परिपूर्ण रूप से चाहिए। यदि सावधानी स्पष्ट नहीं होगी तो हम तमोगुण के शिकार है। इसीलिए भक्ति गुणों को लेकर के 3 प्रकार की होती है। माने पहले भक्त के हृदय में जो तमोगुण का प्राधान्य है उसको हटाने के सभी प्रयास इस भक्ति के क्षेत्र में किए जाते हैं, जिसमें स्थूलता का महात्म्य है। अब दूसरी बात, ये तो भक्त के हृदय को लेकर के हो गया। अब यही जो तमोगुण है यह बाहर के जगत में विग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो पहले भगवान के विग्रह को लेंगे और फिर उस विग्रह को रोज नहाना धुलाना, कपड़े पहनाना, चंदन लगाना, पुष्प अक्षर और षोडशोपचार पूजा करना, और धीरे धीरे आप किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा समय तक रहो ना तो उसके साथ प्रेम जागृत हो जाता है।
हम आपको एक बात बताए, एक बार हम यूएसए में थे तो किसी ने मुझे, हमारे काफी भगवान आके चले जाते हैं, कृष्ण तो पता नहीं कितने आके चले गए। एक बार किसी ने मुझे गणेश जी दी, और वो गणेश जी दिखने को इतने अगली थे कि मैं जब देखा, उस अम्मा ने जब मुझे दिया, मैंने बोला बाप रे, कोई सुंदर नहीं मिला क्या? एनीवे, रखो। और कम से कम 30-40 मेरे पास भगवान की मूर्तियां हो गई। तो मैंने एक दिन निश्चय कर लिया, आप जो भी आएगा उस एक एक मूर्ति पकड़वा दूं, परेशान होते रहेंगे लाइफ भर। तो मैं हर एक को मूर्ति देने का धंधा शुरू कर दिया। और जब मूर्ति दे रहा था तब मुझे ध्यान में आया कि सबसे आखिरी मूर्ति मैंने उस गणेश जी को दी, गणेश जी की मूर्ति को दी जो सबसे अगली थी, क्योंकि उसके साथ मुझे इतना प्रेम हो गया था, इतना प्रेम हो गया था। तो जहां हम अपने मन को किसी विग्रह के साथ नित्य निरंतर ज्यादा विचार करें और उसके साथ नहलाए धुलाए ये करें, तो अपने आप प्रेम जागृत हो जाता है। और स्थूल जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है, उसको ऐसे पार्थिव विग्रह की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये भक्ति के रूप में ये जो कहा है, गुणों को लेकर के 3 प्रकार की भक्ति है, इसका एक अर्थ ये हो गया। और इसी को लेकर के आपको याद है, भक्ति के दृढ़ता के 3 लक्षण हमको बताए, 3 आचार्य के अनुसार। एक बताया था, पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। पूजा इत्यादि में अनुराग होना, यह भगवान व्यास जी का मत है। तो भगवान व्यास जी ने देखा कि जगत के लोग तमोगुण में फंसे हैं, तो उनको वहां से हटाने के लिए उनको पूजा इत्यादि में लगा दो, क्योंकि पूजा क्रिया प्रधान होती है। और द्रव्य से हटने के लिए, माने तमोगुण से हटने के लिए रजोगुण को जागृत किया जाता है। और रजोगुण की जागृति माने जीवन में क्रिया का महात्म्य आना। तो द्रव्य के साथ फंसे हैं, तो द्रव्य के साथ क्रिया का महात्म्य आ गया, तो हम धीरे धीरे तमोगुण से हट करके रजोगुण में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से यह तमोगुण को लेकर के एक प्रकार है भक्ति का, गौणी त्रिधा, 3 में से एक हो गया। अब दूसरी आती है रजोगुणी। इसी प्रकार से विचार करें, रजोगुण का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर विक्षेप के रूप में होता है। ऐसा जो व्यक्ति है शांत नहीं बैठ सकता, या तो उसका देह हमेशा हिलता रहेगा, चलेगा भी तो भड़बड़ 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 भड़बड़, कुछ काम भी करना है तो बड़ा जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट। और एक जगह बैठ के भाई ध्यान कर, तो बैठ करके अपना टांग हिलाना शुरू कर देगा कि कोई जरूरत है टांग हिलाने की, मालूम ही नहीं हो हिल रही टांग करके। तो यह जो स्वयं प्रेरणा से, स्वभाव से जो हम में रजोगुण का प्राबल्य बढ़ जाता है, तो व्यक्ति हमेशा चंचल रहता है। तो इसको रोकने के लिए फिर दूसरी साधना बताते हैं भक्ति में, और वो है कि अपने मन को एक कार्य में लगाने का अभ्यास करो। तो एक कार्य में लगाने का कैसा अभ्यास करें? अब इसमें बड़ा रजोगुण है, तो उसको रजोगुण को हटाने के लिए ठीक ऐसे करो, ये जो वृक्ष है वट वृक्ष, ये सावन के महीने में इस वट वृक्ष की सुबह, दोपहर को और शाम तीनों बार 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और वो प्रदक्षिणा कहां से करनी चाहिए? जहां वट वृक्ष की छाया नहीं पड़ती हो वहां, माने दूर हो गया चक्कर, अब ये घूम रहा है। जितना ये गर्मी है निकल जाएगी, बहुत आवश्यक है। एक बार मैं किसी फैमिली के यहां गया, जवान पति पत्नी, मारवाड़ी दोनों, और उनके यहां जब गया तो उन्होंने खाना खोना खिलाने के बोले, स्वामी जी आप हमारे पूरे घर को ब्लेस करो, घर में आओ। तो हम गए उनके घर में चक्कर लगाने के लिए। तो ये है, फिर बोले स्वामी हमारे बेडरूम में आओ। बेडरूम में गए, बेडरूम में दोनों कोने में वो जो पंचिंग बैग्स होती है वो लटक रही थी। हमने कहा ये कौन सा डेकोरेशन है भाई, किसी के घर में पंचिंग बैग बेडरूम में?
बोले स्वामी जी, जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं उसकी पंचिंग बैग को जाकर मारता हूं, और जब उसको गुस्सा आता है तो मेरी पंचिंग बैग को आकर के ठक 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 मारती है और हमारा गुस्सा शांत हो जाता है और फिर हम अपने शांत होकर बैठते हैं। ट्राई करके देखना अपने अपने घरों में हो सकता है फायदा जरूर होगा। तो यह रजोगुण को एग्जॉस्ट करने के लिए ये सब बताया। और दूसरी बात, अब रजोगुण को हटा करके सत्वगुण को लाना है। तो सत्वगुण को लाने के लिए साधना क्या है? मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया, और इस एकाग्रता को लाने के लिए फिर जप साधना बताते हैं। तो जप करने की जो प्रक्रिया है भगवान के नाम की, उसमें मन को एकाग्र करना है। हमारा मन एक क्षण एक जगह में नहीं रहता, फटक फटक, जैसे देह जैसी जबान वैसा मन। जो व्यक्ति देह से शांत नहीं है, जो व्यक्ति जबान से शांत नहीं है, वह व्यक्ति मन से कभी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए उसको जप साधना बताते हैं। देह से कैसे शांत नहीं हमने आपको बताया, जबान से कैसे शांत नहीं ये बताते हैं। जो व्यक्ति नॉन स्टॉप बोलते रहता है बिना काम के, कोई सुने ना सुने वही बात 10-10 बार रिपीट करते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों का ये स्वभाव हो जाता है और उनको मालूम नहीं कि ये अपना स्वभाव हो गया है। कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप उसी चीज को बट 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 शुरू हो जाते हैं। अभी मैं कल परसों की बात है, पहले ही मेरा मन बहुत विक्षेपित था। कितने सालों के बाद परसों मेरा मन बहुत विक्षेपित था। अच्छा, जब मैं अपने कमरे में गया तो वहां एक फोन आया कर्नाटक से, और एक कोई सज्जन ने, पता नहीं कौन है, मुझे कभी देखा, उनका फोन आता है कर्नाटकी। अब कोई हिंदी बोलने की कोई जरूरत है कि अंग्रेजी मारो ना, मुझे अंग्रेजी आती है। लेकिन ये जब हिंदी बोलने का प्रयत्न करते हैं, इतने तोड़ मोड़ करके क्लिष्टता से बोलते हैं कि उनका पूरा ध्यान वो हिंदी बोलने में है, जो बोल रहे उसमें नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा बात है, अब मेरी बात सुनो। और फिर भी जैसे मैं मेरी बात सुनो, फिर वो जोर से आवाज करके फिर बोलेंगे। फिर इसका क्या करें? अब उन्होंने प्रश्न पूछा, अब मैं उत्तर दे रहा हूं, तो जैसे मैं उत्तर देना शुरू कर देता हूं, फिर जोर से आवाज करके फिर जोर से बोलेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथे बार मैंने कहा शट अप, चुप हो जाओ। और उसके बाद हमने कहा ये फोन किसी आपके अगल बगल में कोई दूसरा होगा जिंदा आदमी तो उसको देना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फिर उनका लड़का था, तो मैंने उनके लड़के को कहा देखो तुम्हारे पिताजी बहुत एक्साइट हो जाते हैं। बोले साहब जी मैं क्या करूं? मैंने बोला कि मैं क्या करूं फिर, अब मेरी बात सुनो, तुम तो कम से कम सुनो। तो उनको कहना है कि मुझे मिलने के लिए बंबई आने की जरूरत नहीं है, मैं बेंगलोर आ रहा हूं और वहां आना, वहां का ये एड्रेस है, वहां देख लेना, ठीक है? और इससे ज्यादा मुझे बोलना नहीं है। उनको बोला ठीक है, रख दिया फोन। ये जो एक्साइटमेंट जो होती है ना जिसके जीवन में, उसमें रजोगुण का भयानक प्रभाव होता है। और ऐसा व्यक्ति जो रजोगुणी है स्वयं विक्षेपित रहता है, और उसके उपस्थिति से दूसरे व्यक्तियों में भी उस विक्षेप का संचार हो जाता है। देखो, एक अम्मा मेरी थी, खाना लेके आती थी हस्बैंड के साथ, दोनों आते थे। मैंने कभी उसको बोलते हुए नहीं देखा। खाना लाती थी, डिब्बा खोल दिया, हम अपना खाना खा रहे, उसके हस्बैंड बात करते थे। तो मैं कभी पूछता नहीं किसी से तुम बोलते हो नहीं बोलते, क्या फर्क पड़ता है, खाना खिला चले जाओ, बस जाने से मतलब है पहले। तो उस दिन एक दिन मैंने गलती कर ली, बोला कि अम्मा बोलती नहीं, तबियत ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया स्वामी जी इनके गुरु ने इसको बताया है कि जरा मौन रखा करो। तो बोले इसीलिए ये कभी कभी मौन रखती है, 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो और कभी कभी बोलती है। तो हम लोगों को अब आदत हो गई। एक बार खाना लेके आई और उसने बोलना शुरू कर दिया। इतनी बोल रही थी, इतनी बोल रही थी, इतनी बोल रही थी कि ऐसे लगा मुझे उसको लेकर के खूब मैं मारूं, फटाफट फटाफट, नॉन स्टॉप। और खाना खिलाओ, इसका मतलब थोड़ी कि इतना बदला लो।
और इतना सब कुछ होने के पश्चात फिर मैंने अपनी साधना पूर्ण की। फिर उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये साधना बताई है, आप बताइए। हमने कहा, पहली बात, आपके गुरु महाराज को मेरे प्रणाम बता देना, और मैं इतना ही कहूंगा कि आपके गुरु महाराज ने जो कहा ना, कभी 15 दिन 8 दिन महीना किया करो मौन की साधना, जिंदगी भर करो, क्योंकि तुम्हारे मौन में जो आनंद है ना, पूर्ण सृष्टि एकदम प्रसन्न हो जाती है। ये जो साधना के क्षेत्र में ये नियम बताते हैं ना, हम कहाँ थे, कोयम्बतूर में थे, वहां भागवत की कथा थी, और बहुत सारे लोग, बहुत लोग हमको जानते, और हर एक आकर के घर में मिलना चाहते। मिलने करेंगे क्या, वही ये ऐसा है वो ऐसा है, लोग ऐसा क्यों करते, ऐसा करते। अरे भाई, तुम यहां आए हो भगवान का नाम लेने के लिए आए हो कि पब्लिक के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आए हो? लोग ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या लेना, आपको क्या किसी ने अपॉइंटमेंट दिया है? लोगों के इन्वेस्टिगेशन करो, अपना भगवान का नाम लो ना। आकर के वही का। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, मैंने नियम मान लिया, स्टेज के व्यतिरिक्त मैं किसी से कोई बात करूंगा नहीं, और मुझे मिलने के लिए कोई मत आना, बिल्कुल। और मैं जिनके यहां रहता था उनके यहां रहता था, दरवाजा बंद करके अंदर में बढ़िया सोता था, जरूर नहीं। तो 2-3 दिन होने के बाद एक सज्जन ने चिट्ठी भेजी, स्वामी जी आपको कुछ हो गया क्या, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप हमारे स्वामी जी नहीं लग रहे हो। उनके स्वामी जी मानी क्या है, नॉन स्टॉप उनको सुनते रहो तो ठीक है। इसीलिए इस रजोगुण को शांत करने के लिए मौन की साधना अत्यंत आवश्यक है। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। और ये जो चुप्पी है, इसको एग्जॉस्ट करने के लिए हाथ में माला पकड़ो। आप लोगों ने 108 की माला पकड़ी होगी, एक दूसरी माला है हजारा जिसको कहते हैं, उसमें 1008 मणि होते हैं, और ऐसे हजारा की माला जो रखने वाले हैं गले में एक थैला बांधते हैं इतना मोटा, और वो थैला गले, जैसे हाथ में ऐसी माला होती है ना वो 108 वाली, वो 108वां हाथ में तो नहीं आएगी, गले में लटकाते उसमें है, और लेकर के उसको अपना करते रहते हैं, राम 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 राम, इधर उधर जाएंगे, इधर घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना रजोगुण है, अरे राम राम राम। तो रजोगुण को शांत करने के लिए ये सब नियम बताते हैं, ये भक्ति के अंदर आता है। उसके बाद इसी के लिए फिर इनको और विस्तार से बताते हैं कि जैसे भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो जो आलसी होंगे वो कहेंगे, देखो भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम इतना ही देंगे, और आलस बढ़ जाएगा। इसलिए उनको कहते नहीं, भगवान को 56 भोग लगाने हैं, अब ये 56 भोग बनाने में इनके 56 दिन निकल जाते। रजोगुण से जीतना है, जो क्रिया प्रधान व्यक्तित्व है उसके लिए। अब तीसरा आता है सत्वगुण। सत्वगुण में आने के बाद आदमी सोचता है कि मैं शांत रहूं, शांत रहूं, और फिर जो आदमी शांत रहने का अभ्यास करता है उसमें फिर रजोगुण घुस जाता है। कैसे रजोगुण घुस जाता है? जिस व्यक्ति को अपने सत्वगुण का अभिमान होता है, मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो मांस नहीं खाता, मैं मच्छी नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, नहीं तो बाकी के लोग बाहर से कपड़े तो बाबा जी के पहनते हैं, लेकिन ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। अरे राम 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 राम। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर के यदि उसके ऊपर टीका टिप्पणी हम कर रहे हैं, तो हम सत्वगुण से हट करके रजोगुण में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, रजोगुण द्वैत को महात्म्य देकर के चलता है। दूसरी महत्व की बात, व्यक्ति के जीवन में जब नियम इत्यादि आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो केवल शांत रह करके उसी में पड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है।
शांत उसी में पड़े रहे ना, धीरे धीरे ये पता नहीं आता कि जैसे ये सत्वगुण का रजोगुण कब हो गया, उसी प्रकार से ये पता नहीं आता कि सत्वगुण का तमोगुण कब हो गया। देखो, इसीलिए तीसरी बात बताते हैं, भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, साधु संतों के चरित्र का पाठ करना चाहिए, जिसके द्वारा हम सत्वगुण में रह करके तमोगुण और रजोगुण में फिर वापस ना आ जावे। इसीलिए जीवन में ये जो नियम लगाते हैं, ये नियम इसीलिए लगाते हैं। तो ये तीन बातें हो गई गौणी त्रिधा गुण भेदात। अब जब आप भगवान के चरित्र पढ़ोगे तो उनके प्रति प्रेम होगा, उनको जानने की इच्छा होगी और उसके लिए सब प्रयत्न चलेगा। तो ये तीन गुणों का प्रभाव साधक के जीवन में आ गया और इस तीन को लेकर के ये तीन प्रकार की भक्ति बताई गई है। अब देखो, हमने ये जो तीन प्रकार की पहले भक्ति का स्थैर्य देखा था, पहले तमोगुण को लेकर के बताया था कि पूजादिषु अनुरागः पाराशर्या, उसमें तमोगुण को हटाने के लिए क्रिया प्रधान पूजा इत्यादि। उसके बाद जो मन का चंचलता है, इधर उधर भटकता है, तो उसको एकाग्र करने के लिए फिर रजोगुण के व्यक्ति को साधना बताई, कथादिषु अनुरागः इति गर्गः। तो भगवान की कथा में जब अनुराग होने लगेगा तो मन का इधर उधर भटकना कम हो गया। अब ये दो होने के बाद तीसरी बताई, आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्यः। अब हम आते हैं मन पर, ये मन कहीं सो न जावे या इसमें फिर विक्षेप न होवे, इसीलिए भक्ति में क्या कहते हैं, आत्मरति अविरोधेन। हम अपने स्वरूप के पास रहे, ना तो तमोगुण में जाकर के सो जावे, ना तो रजोगुण में जाकर के विक्षेपित हो जावे। इस प्रकार से यह भक्ति जो है गुणों को लेकर के तीन प्रकार की बताई गई है। हमारे स्वामी जी महाराज ने इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई है, आप उसमें जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आर्तादि भेदात्वा, दूसरा प्रसंग आता है इसी सूत्र में कि यह जो भक्ति है तीन प्रकार से फिर डिवाइड की जाती है आर्त इत्यादि भेदों के द्वारा। तो कौन से है आर्त भेद? भगवद गीता के 7वें अध्याय में आता है 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब देखो, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः, सुकृतिनः जो सत्मार्ग से चलने वाले हैं, सुकृतिनः माने सन्मार्ग से चलने वाले जो सज्जन है वो मेरे भक्त होते। पहली बात, सुकृतिनः माम भजन्ते माने जो भगवान का भजन करते हैं वो सन्मार्ग से चलने वाले, पहला सिद्धांत। अब कौन कौन भगवान का भजन करते हैं? तो बोले 4 प्रकार के लोग हैं। कौन से 4 प्रकार के? पहले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। अब ये चारों का लक्षण क्या है? एक तो है आर्त। आर्त माने जो अपने जीवन के सुख दुख को मिटाने के लिए भगवान की प्रार्थना करता है। दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन जीवन में दुख आने के बाद उस दुख का निवारण करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? देखो, रोगी होगा कोई तो दुख के निवारण के लिए डॉक्टर की सोचेगा, कोई गरीब होगा तो दुख के निवारण के लिए किसी अमीर की सोचेगा, पैसे की सोचेगा। लेकिन भक्त वह है कि जो अपने जीवन के दुख इत्यादियों का नाश करने के लिए भगवान को पुकारता है। आर्तः, इसी से आरती कहते हैं। सो आर्त। दूसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु वो है कि वो इस भगवान के बारे में और जानना चाहता है। जो भगवान के बारे में जानना चाहेगा, अपने आप उसके मन से दुनिया घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब उसका मन उसी में लगा हुआ है। अब देखो, आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कई ऐसे महात्मा है वो अपने जीवन को ऐसा लगा देते हैं, जहां जहां भगवान राम गए थे वहां वहां मैं जाऊंगा।
कई होते महात्मा, कई ऐसे महात्मा हैं कि जहां जहां भगवान कृष्ण गए थे या रहे थे, हम केवल वही रहेंगे और दूसरे स्थान पर नहीं रहेंगे। तो जहां उन्होंने ये नियम ले लिया तो अपने आप जगत से उतने हद तक वे विड्रॉ हो गए। इसलिए दूसरे जो है जिज्ञासु, भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं। और तीसरी बात, अर्थार्थी। अर्थार्थी माने जिनको इस जगत में कुछ भी चाहिए, माने केवल दुख की निवृत्ति, अर्थ का और जानना जिज्ञासु का। और तीसरी बात है अर्थार्थी, जो इस जगत में रहने के लिए जो भी सिक्योरिटी, अर्थ इत्यादि है, उसकी जिसके हृदय में चाह है वो भी भगवान से ही मांगता है। अब देखो इससे क्या होता है, जब हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख यदि दोनों भी हमको भगवान का ही स्मरण करा दे तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान का स्मरण इतना प्रबल हो जाएगा कि सुख दुख अपने आप घट जाएंगे। देखो, एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों का प्यार हुआ। तो लड़के ने कहा कि देखो, मैं तुमको 1 साल तक रोज एक एक पत्र लिखूंगा और फिर 1 साल के बाद हम लोग शादी करेंगे। बोले ठीक है। अब वो लड़का चिट्ठी लिखता था, पहले दिन चिट्ठी लिखी, डाल दी, तो पोस्टमैन चिट्ठी लेकर के गया। उस लड़की ने चिट्ठी को पढ़ा, बड़ी खुशी हुई। दूसरे दिन फिर उसने लिखा, फिर डाल दिया, फिर वही पोस्टमैन गया, वो लड़की वहीं खड़ी थी, फिर दूसरे दिन की चिट्ठी दी। 3, 4, 6, 8 दिन हुआ तो धीरे धीरे चिट्ठी गौण हो गई और पोस्टमैन प्राइमरी हो गया। और ऐसा होते होते धीरे धीरे दोनों की बात, बोले मुझे मालूम है, मैं भी अब क्या करता हूं, पोस्टमैन हुआ कि जब चिट्ठियां आती है तो पहले देखता हूं कि तुम्हारी चिट्ठी है कि नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और इसीलिए मैं पहले तुम्हारे यहां आता हूं चिट्ठी देने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है तुम राह देखती रहती हो। और वो भी कहती है कि मैं भी देखती हूं कि अभी मेरा पोस्टमैन आएगा कि नहीं, पहले मेरी चिट्ठी आई कि नहीं, अब मेरा पोस्टमैन आया कि नहीं। और धीरे 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 वो चिट्ठी का पढ़ना बंद हो गया, पोस्टमैन से वार्तालाप शुरू हो गया, पोस्टमैन से शादी हो गई और वो चिट्ठी लिखते रह गए। इसी प्रकार से जीवन में सुख आया तो प्रभु की याद आई, दुख आया तो प्रभु की याद आई, तो धीरे 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 सुख दुख गौण हो गए और भगवान प्राइमरी हो गए। देखो कैसे मजे की बात है। अर्थार्थी, तो ये तीनों को लेकर के भक्ति में ये गौणता है, क्योंकि ये तीनों भी भक्तियां, गौण का तात्पर्य 2 प्रकार से है। एक तो गुणों पर आधारित जो है उसको गौण कहते हैं, जैसे गणपति के भक्तों को गाणपत्य कहते हैं, दशरथ के पुत्र को दाशरथी राम कहते हैं, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। इसी प्रकार से गुणों पर आधारित जो है उसको गौण कहते हैं। और दूसरा गौण का तात्पर्य है, गौण माने सेकेंडरी, जो प्रधान है वो प्राइमरी। तो ये जो भक्ति है, जो जगत को लेकर के भगवान को याद करना, यह गौण भक्ति है। और जो मुख्य भक्ति है वो है कि जगत को छोड़ करके भगवान को ही याद करना है। अब दोनों में क्या हो गया, एक में जगत का महात्म्य है लेकिन स्मृति भगवान की है, दूसरे में भगवान का ही महात्म्य है और भगवान की ही स्मृति है, उसमें जगत एकदम गौण हो गया। इस प्रकार से यह जो भक्ति है, यह गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदात वा, 2 प्रकार से ये भक्ति के 3 भेद बताए। तो यह सत्व रजस तमस प्रधान व्यक्तियों के लिए 3 प्रकार की बात बताई। अब उसके आगे 57वें सूत्र में कहते हैं,
गुणभेद अथवा आर्तादि भेद से होने वाली भक्ति मुख्य भक्ति तो ही है ही नहीं। भक्ति के रूप गौण माने साधनात्मक है, इनमें तारतम्य भी होना चाहिए। अब उसका तारतम्य बतलाते हैं। तारतम्य किसको कहते हैं? देखो, अपने अंग्रेजी में जो होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, इन्फिनेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 भाग होते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत में जिसको कहते हैं उसको तारतम्य भाव कहते हैं। जैसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम। उच्च माने ऊंचा, उच्चतर माने 2 में जो कंपैरिजन है उसमें कंपैरिजन होता है, और उच्चतम माने सुपरलेटिव, सबसे जो ऊंचा है। इसी प्रकार से भक्ति में भी जो 3 बातें बताई है, गौणी त्रिधा, गुणों को लेकर के, आर्तादि भेद को लेकर के, इसमें तारतम्य क्या है, उस तारतम्य को बताने के लिए 57वें सूत्र में बताते हैं। उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वाम श्रेयाय भवति। उत्तर उत्तर की क्रम की अपेक्षा से पूर्व पूर्व क्रम की कल्याण वाली होती है भक्ति। और ये जो शास्त्र की भाषा है ना, इसको थोड़ा समझ लेना। उत्तरस्मात् उत्तरस्मात्, तो सत्व रजस तमस 3 गुण हो गए। तो उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्व माने जो बाद में आने वाली है, उसके कंपैरिजन में जो पहले पहले आने वाली है वो हमारा भला करती है भक्ति। श्रेय उच्च कोटि की होती है। माने सत्व रजस तमस ये क्रम हो गया, सत्व रजस तमस। अब जो भक्ति तमोगुण प्रधान है, जो भक्ति रजोगुण प्रधान है और जो भक्ति सत्वगुण प्रधान है, तो हम क्या कहेंगे कि उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् माने सत्व की अपेक्षा रजस, रजस की अपेक्षा तमस, इन तीनों का तारतम्य देखना हो तो पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। तमोगुण से जो रजोगुणी भक्ति है वो श्रेष्ठ है, और रजोगुण से जो सत्वगुणी भक्ति है वो श्रेष्ठ है। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि जो गुणों के परे जाकर के केवल प्रभु में निवास है वह श्रेष्ठतम है। इसलिए उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। या तो फिर आर्तादि भेद से इसका वर्णन करें तो ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये जो 3 है, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, उसको भी इसी प्रकार से कर ले। कैसे? अर्थ माने दुनिया की संपत्ति, धन दौलत इत्यादि। जो व्यक्ति दुनिया के धन दौलत संपत्ति में फंसा है उसके जीवन में तमोगुण का महात्म्य है। वो केवल इसी ईंट पत्थरों में जिंदगी भर फंसा रहेगा, और उसमें कितना सबसे ज्यादा अपने जीवन का जो भाग होता है ना कमाई का, वो सब ईंट पत्थरों में ही चला जाता है। इसीलिए इससे बढ़कर के जो भक्त है या भक्ति है वो जिज्ञासु है। वो कम से कम ईंट पत्थरों से हट करके भगवान के बारे में जानना चाहता है। और जब उसने जान लिया कि अपने जीवन के दुख को हटाने वाला, मिटाने वाला यदि कोई सिंसियर है तो वो भगवान ही है, ये दुनिया के लोग किसी के काम के आने वाले नहीं। और इसीलिए जीवन के जो दुख है उसको मिटाने के लिए जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है वो अर्थार्थी, जिज्ञासु इनसे श्रेष्ठ है। इसीलिए उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति, ये इसका तात्पर्य हो गया। इसलिए अपने जीवन में जिसके द्वारा भगवान का महात्म्य, चिंतन, स्मरण बना रहे वही सबसे बढ़िया है भक्ति। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक सिंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। हे भगवान, हम कब आपके चरण कमलों के दर्शन करेंगे? जब ये तड़प हृदय में आ जाती है तो उनमें आरती क्या है? अब अर्थार्थी जो है उसको दुख इस बात का है कि पैसे नहीं है, जिज्ञासु इस बात का दुखी है कि उसको मालूम नहीं है, और आर्त इसलिए दुखी है कि अभी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई।
तो जो भगवान के विरह में दुख है वह आर्त का दुख है, और इसीलिए उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवती। इस प्रकार से ये भक्ति के तीन भेद हो गए। अब जब भक्ति की ये बात चली, जब गौणी भक्ति ही करनी है, प्रेमात्मिकता साध्या भक्ति सहज प्राप्य नहीं है सबके लिए, तो सब भक्ति ही क्यों करे? शास्त्रों में और भी तो बहुत साधन बतलाए हैं, आप इतना भक्ति का क्यों महात्म्य दे रहे? देखो क्या हो जाता है, इसको ठीक से समझ लेना। शास्त्रों का तात्पर्य एक ही है, येन केन प्रकारेण हम अपना भला कर लें। श्रुति माता के बारे में भगवान शंकराचार्य के एक जगह में विचार आते हैं। श्रुति माता का साधकों के प्रति जो प्रेम है वह हजारों माता पिता इकट्ठे करने के बाद जितना प्रेम होगा उससे करोड़ गुना ज्यादा है। कारण क्या है कि यह जो दुनिया के माता पिता है ये तो हमको स्थूल देह देकर के इसमें फंसा के रखते हैं, और श्रुति माता आपको सभी सापेक्षता से हटा करके इस संपूर्ण परमात्मा का दर्शन करने में तुली हुई है। और इसीलिए यह जो शास्त्र है, इन शास्त्रों का एक ही प्रयोजन है कि जिस भी प्रकार से हो उस प्रकार से हम अपने स्वरूप को पहचाने और इस जीवन में दुखी होना बंद कर दे। दो महत्व की बातें हैं, एक दुखी होना बंद हो जाए और दूसरे अपने इस अनंत आनंद को पहचाने। अब देखो, एक बार किसी ने पूछा था स्वामी विवेकानंद को कि आप हिंदुओं में इतने सारे चक्कर है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें? हमारे यहां देखो कैसा है, वन गॉड, वन बुक, वन डे एंड वन पाथ, सिंपल, नो कंफ्यूजन अबाउट एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि आप तो ठीक कहते हैं, आपका ऐसा ही है कि आपने मिलिट्री में सभी लोगों के लिए ड्रेस सिलाना है, तो एक स्टैंडर्ड ड्रेस सिला लिया और उसके बाद सबको उसमें भरो, जिसका कुछ ज्यादा बाहर आया उसको छाटो और जिसका बाहर नहीं आता उसको खींचो और बाहर निकालो। ऐसे थोड़ी होते हैं। मनुष्य के देह के अनुसार ड्रेस सिलाया जाता है, ड्रेस के अनुसार आदमी को नहीं फिट किया जाता उसमें। इसी प्रकार से हमारी जो मानसिक स्थिति है उसके अनुसार साधना बताई जाती है। तो जो देह प्रधान है और जिनमें मैं सब कुछ करूंगा यह भाव है, उनके लिए योगाभ्यास इत्यादि बताते हैं। तो उनको हठ योग को बता देंगे। बस हठ योग में अपने बिजी रहो और उसमें कम से कम दूसरों को परेशानी नहीं होती। अपना आसन करते रहो, प्राणायाम करते रहो और बस उसी में अपने को धन्य मानो। एक आसन हो गया, फिर दूसरा करो, दूसरा हो गया, तीसरा करो, फिर 64 आसन है, तो कम से कम 64 साल निकल गए, शांति हो गई जगत के लिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति कर्म प्रधान है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसके लिए कर्मयोग की साधना बताई। ये धर्म प्रधान है। तो योगाभ्यास करने वाले अपने तरफ सबसे ज्यादा ध्यान रखता है उनका, मैं मेरा ठीक हो, मेरा ठीक हो, मेरा ठीक हो। उससे थोड़े बढ़कर के जो है वो धर्म साधना वाले हैं। धर्म साधना वाले क्या है कि मेरा जो कर्तव्य है सबके लिए करना है और मुझे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करनी है, अपनी बीवी बच्चे माँ बाप सबका ध्यान रखना है। तो उसमें मैं थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है और सबके प्रति भी अपना जो कर्तव्य है वो करने में आदमी लग जाता है। अब जो आदमी कर्म में फंसा है उसको वहां से हटाने के लिए फिर भक्ति साधना आती है। और भक्ति साधना में बताते हैं, जैसे देखो कि जो तुम कर रहे हो ना ये सब, ये करके तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे, क्योंकि हमेशा यही लगेगा कि मैंने सबके लिए इतना किया लेकिन कोई मुझे नहीं मानता, क्या करूं मैं? तो काहे को किया फिर? हाँ, अब मेरी गलती समझ में आई, तो अब क्या कर रहे हैं? अब रो रहे हैं। हमने आपको एक बताई थी बात, एक अम्मा ने अपने भाई के अमेरिका में लाने के लिए पहले उसने वहां गई और सिटीजनशिप ली। उन दिनों में सिटीजनशिप जल्दी हो जाती थी।
उसके बाद अपने भाई को बुलाया और भाई को बुलाने के बाद वो उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहां नौकरी करी, वहीं शादी कर। शादी होने के बाद उसने अपने सिस्टर के यहां जाना बंद कर दिया। आज रक्षाबंधन है ना, वो रक्षाबंधन को भी नहीं जाता और वो दुखी रहने लग गई। और हमारे पास दुखी पब्लिक पहुंचती है, तो वो पहुंच गई और हमको कहती, स्वामी जी देखो मैंने अपने भाई के लिए ये किया वो किया सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो हमसे बात नहीं करना चाहता है। शादी के बाद मुझे लगता है उसकी बीवी ने उसके कान फूंक दिए होंगे, कुछ तो भी हो गया है। मैंने ठीक है मैं बात करूंगा उससे। तो मैंने उससे बात करी, तो इतना सज्जन व्यक्ति और इतना बढ़िया आदमी है तो कोई सवाल ही नहीं। हमने कहा भाई कुछ तो भी गड़बड़ जरूर है। बोले स्वामी जी क्या गड़बड़ है, उसके लिए हमने इतना सारा किया और वो हमको बिल्कुल ऐसे भूल ही गया है। तो जब उसने 2-3 बार कहा मैंने इतना किया, तब मुझे क्लिक होगा। हमने कहा अम्मा अब मुझे समझ में आया क्या गड़बड़ी है। तुमने मुझे पिछले 5 मिनट में ये 25 बार बताया कि तुमने उसके लिए कितना किया। ये जब तुमने मुझे 25 बार बताया तो उसको 50 बार जताती होगी हर सेकंड में, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए ये किया। उसके कारण आदमी तंग आ जाता है, अरे भैया किया तो अब क्या मैं मर जाऊं। देखो भला करो और भूल जाओ, ये हम नहीं करते। इसी के कारण ये जो बच्चे हैं ना मां बाप से तंग क्यों आते, इसी के कारण आते। तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे लिए ये किया। जब तुम पढ़ते थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम एक एक पैंट शर्ट पर रहते थे, और इसी दिन के लिए किसने कहा। देखो ये जो है ना अच्छा करके 25 बार उसको जताना, इससे बढ़ करके और क्रौर्य कोई नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी क्रूरता है। अच्छा करो और भूल जाओ, नहीं तो 25 बार यही बताना, मालूम है तुमको मैंने ये था, तुमको मैंने ये दिया था, तुमको ये दिया था, तो क्या आप खून निकाल के दे दे वापस। देखो इसीलिए यह जो अंतिम स्थिति है भक्ति के जीवन में यदि कोई हमारा असली सगा संबंधी है, कोई हमारे जीवन के यदि असली दुख का निवारण करने वाला है, तो वो केवल प्रभु है। देखो तो क्या हो गया, हमने कर्म से हटकर के कर्तव्य कर्म का चक्कर लगा लगा करके हमने असल में अपने अहंकार की पूजा करी थी। आप देखते होंगे जिन व्यक्तियों का जीवन ऐसा है, स्वामी जी आई एम ए सेल्फ मेड मैन। एक आदमी ने मुझे आकर के बताया, तो हमने कहा आई एम ए सेल्फ मेड मैन। नहीं स्वामी जी हम बताए अपने बारे में, और शुरू हो गए। जब हम छोटे थे, बिहार से थे, घर से भाग के निकले, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, राम 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 राम, फिर मैंने ये किया और इतना किया मैंने सब कुछ अपने लिए, बच्चों के लिए। अब ये सवाल है स्वामी जी, बच्चे हम दोनों मियाँ बीवी के पास नहीं आना चाहते, उनका अलग है हमारा अलग है, और हमने इतना दान धर्म किया, इतने साधु संतों को घर में बुलाया, लेकिन हमको ये मिला, अब क्या करें। हमने कहा प्रभु हम आपको सच सच बात बताए न क्या। हमने कहा आपने सोचा पैसे से दुनिया खरीदी जाती है और आपने जिंदगी में केवल पैसा कमाया है, और जिसको भी दिया है उसको 25 बार बताया। जैसे अभी आपने कहा कि हमने इतने साधु संतों को बुलाया, उनको दान धर्म किया, ऐसे आपने मुझे भी कहा है, तो मुझे अच्छा लगता है क्या ये? आपके दान धर्म पर मैं थोड़ी जिंदा हूं, मुझे तो खिलाने वाला मेरा राम भगवान है, वो मुझे खिलाता है। आपकी ये गलत धारणा है कि आप किसी को कुछ दे सकते हैं। देखो आर्त व्यक्ति वह है कि जिसने ये पहचान लिया है, अपने करने धरने से नहीं होता। ये तो जीवन के सुख दुख को देने और मिटाने वाले केवल प्रभु है। इसीलिए वो जगत के कर्तव्य कर्म इत्यादि को हटा करके जीवन में भक्ति का आह्वान करता है। तो ये 3 मार्ग हो गए, जो अर्थार्थी, उसके बाद जिज्ञासु और तीसरा आर्त। तो जिस आर्त के जीवन में जगत के दुख उसको भगवान की ओर मोड़ते हैं
और इसीलिए ये पहले दो लोगों से श्रेष्ठ है। देखो भागवत में विचार आता है, भगवान जब जिसका भला करना चाहते हैं वो उसको जगत में असफलता देते हैं। एक वृत्रासुर की कहानी आती है भागवत में, जरूर पढ़ना। उसमें वृत्रासुर का और इंद्र का युद्ध हो रहा है और उसमें स्पष्ट दिखता है कि इंद्र की विजय होने वाली है। फिर भी वृत्रासुर लगा हुआ है और वो कहता है कि हे इंद्र, मुझे मालूम है भगवान तुमको विजयी करने वाले हैं और इससे मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि यदि मैं इस युद्ध में सफल हो जाऊंगा तो भगवान को भूल जाऊंगा। तो भगवान की कृपा होती है जब हमारे जीवन में जगत में असफलता आती है, तब जाकर के हमारा मन प्रभु में लगता है। इसीलिए अपने बच्चे, बीबी, संसार, इसमें यदि आपको असफलता आ गई तो समझ लेना भगवान की आप पर विशेष कृपा है। अब अपने मन को प्रभु में लगाओ। देखो एक सूफी संत का वचन है, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। अपने जीवन के जो दुख है वही प्रभु के तरफ ले जाने का सर्वोत्तम मार्ग है और भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। तो क्या खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। यदि अर्जुन के जीवन में यह युद्ध का, मोह का प्रसंग नहीं आता तो उसको भगवत गीता सुनने का सवाल ही नहीं। देखो, और भगवान को पढ़ी थी, इसको भगवत गीता सुनाओ, इसको सुनाओ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। देखो उस समय भगवान की उम्र 89 साल की थी और अर्जुन 86 के थे। इतने सालों तक भगवान के साथ रहे लेकिन कभी तत्व की बात नहीं कही, कुछ बात ही नहीं करी। तो भगवान ने कहा ये तो ऐसे ही मर जाएगा ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना, तो करे क्या, इसको सुनाना तो है। नहीं कैसे सुनता, नाक दबाओ तो मुंह खोलेगा। इसीलिए देखो, कल्पना करो यदि भगवान ने अर्जुन का रथ दो सैन्यों के बीच में दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो भगवत गीता के उपदेश का प्रसंग निर्माण ही नहीं होता। देखो भगवान ने किया क्या, उस रथ को ले गए भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य के सामने, तब जाकर के अर्जुन के मन में मोह हुआ, दुख हुआ, परेशानी हुई और ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता बताई जाती है। इसी प्रकार से अपने जीवन में आने वाले जो दुख है इसको लेकर के जो हार जाता है, मरना चाहता है, वो भगवान के डिजाइन को फेल कर रहा है। देखो अपने मन को जिस भी प्रकार से प्रभु में हम लगा सके वो भक्ति है। इसीलिए उत्तरस्माद पूर्व पूर्वाश्रेयाय भवती, इसको इस प्रकार से समझ लेना। अब यह जो भक्ति है इसका इतना महात्म्य क्यों दिया, इसलिए 58वां सूत्र, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, क्योंकि भक्ति में बाकी साधनों की अपेक्षा बहुत ही सुलभता है। देखो कैसे, अब पहले हमको बताया था ना, सातु ज्ञान भक्ति योग कर्मेभ्या अपि अधिकतरा, वही बात जहां बताते सौलभ्यम, सुलभता, सहजता भक्ति में बहुत है। अन्यस्मात्, बाकी जितने भी साधन है, मार्ग है, उनके तुलना में भक्ति में बहुत सुलभता है। कैसी, पहले योग मार्ग। आप देखो पूरे जगत में, पाश्चात्य देशों में चले जाओ, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य क्या है, योगा। योगा क्यों, कि वहां आपको इस बात की कोई चर्चा नहीं करेंगे कि आपने अपने माता पिता की सेवा करी क्या, आपने अपने जीवन के कर्तव्य पूरे करे क्या, आपका जो भगवान के प्रति समर्पण है, जो नियम है, जो कुलाचार है, वो आपने पूरे करे क्या। कोई जरूरत नहीं। वहां जाकर के आप अपनी एक वो चटाई बिठा दो और वहां बैठ करके अपना ध्यान करो, आसन करो, ये करो, वो करो। तो इसमें बड़ी आसानी होती है।
किसी प्रकार की कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आदमी इसमें लग जाता है। क्योंकि ये जो साधना है ये अहम प्रधान है, मैं। और इसीलिए ये जो योग साधना है उसके लिए फिर आदमी लग जाता है। कैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और ये हर एक के लिए संभव नहीं है। देखो अपने जो हिंदुस्तानी लोग हैं ना, इनका सौंदर्य देखो। बुढ़ापे में अपनी हिंदुस्तानी माताएं जितनी कम दुखी होती है, उतनी ये पाश्चात्य संस्कृति में पली हुई हिंदुस्तानी और पाश्चात्य माताएं बड़ी दुखी होती है। कारण एक ही है, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में अपने बॉडी को मेंटेन किया, हेल्थ को देखा और हमेशा एक्सरसाइज करते रहे, योगा करते, सब कुछ किया, लेकिन हृदय में प्रेम भक्ति जागृत नहीं हुई। देखो, और अपने यहाँ की माताएं कभी ना जिम में जाएगी, कभी ना कुछ एक्सरसाइज करेगी, और उनका पूरा जो जीवन है वो केवल भक्ति में लगा हुआ है। और फिर उनको चक्कर भी नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और या कम हो जाता है। उनको तो सवाल है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है बेटा, वो चक्कर नहीं, क्योंकि मन प्रभु में लगा है। अब उनको ये समस्या कहां आ जाती है। इसीलिए यह जो योग मार्ग है ये कहने के लिए लगता है अच्छा है, लेकिन उसमें अनेक कठिनाइयां है। और उसके लिए फिर आसन प्राणायाम इत्यादि करो, मुद्रा बंध सबको सब सिद्ध करो। ये होने के पश्चात फिर धारणा ध्यान समाधि, उसके पश्चात फिर आ जाता है संयम। क्या हो जाता है, ये योग में लोग आसान से क्यों लगते हैं, क्योंकि बाईपास करते हैं। जो सिद्धांत की बात है वो ये है, जब तक के यम साधना की सिद्धि नहीं होती, यम में जो 5 आते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह इत्यादि, ये 5 को जीवन में उतारना उसको महाव्रत कहे। जब तक कि ये महाव्रत सिद्ध नहीं होते तब तक के नियम की साधना में आप भले चले जाओ, लेकिन उसमें आपकी प्रगति नहीं होगी, वो एटी-केटी होगा। उसके पश्चात यदि आपने नियम की साधना पूरी नहीं की और सीधा जाकर के आसन में बैठने लगे, तो आपके केवल देह का स्थैर्य होगा, आपका मानसिक और प्राणों का स्थैर्य नहीं होगा। देखो, यदि आपने जो अपनी रिस्पांसिबिलिटी है यम साधना के द्वारा वो पूरी नहीं की और जाकर के आप योगा करने के लिए बैठ गए, तो देह तो फिट हो गया, एकदम जखड़ गया है, लेकिन अंदर में प्राण और मन उसके विक्षेप चलते रहेंगे, तो उसमें और ज्यादा विकृति निर्माण होती है। इसीलिए पहले यम साधना पूरी, फिर नियम साधना, फिर आसन साधना, और उसके बाद आसन जब सिद्ध होता है तब प्राणायाम की बारी आती है। बिना आसन के सिद्धि के जो प्राणायाम करेंगे उसके द्वारा हानि ज्यादा होती है, लाभ कम होता है। और जब ये 4 बातें पूरी हो गई तब प्रत्याहार, हमारी इंद्रिय अपने गोलकों में रह करके वही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं प्रत्याहार। आहार माने सभी को जाकर के हरण कर लेना, प्रत्याहार माने सभी को जाके हरण नहीं करना, अपने में बैठे रहना। इसको योग की भाषा में आता है प्रतिप्रसव। प्रसव माने निर्माण करना, पैदा करना, प्रतिप्रसव माने एब्सॉर्ब करना। तो हमारी जो इंद्रिय है शब्द स्वरूप स्पर्श रसगंध में जो भटकती है, वहां से हट करके वो इंद्रियाणाम स्वगोलके स्थापनम, अपने अपने इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में रखा सहजता से, तब जाकर के हमारी प्रत्याहार साधना पूरी हुई। और जब ये 5 साधनाएं पूरी हो जाती है तब जाकर के धारणा, देश को लेकर के चित्त का बंधन, फिर ध्यान, वस्तु को लेकर के चित्त का बंधन, और फिर समाधि, इसी देश में इसी वस्तु को लेकर के लंबे समय तक काल को लेकर के जो मन का चित्त का बंधन है उसको कहते हैं समाधि। और ये तीनों जब इकट्ठी एक विषय में हो जाती है तब उसको कहते हैं संयम। और ये जब संयम जागृत हो जाता है तो इस संयम को फिर आप किस में लगाओगे?
इतना पैसा इकट्ठा हो गया, अब क्या करें, अब इसके इन्वेस्टमेंट करना है ताकि और पैसा मिले, या ये जो इतना पैसा इकट्ठा है इसको क्या करना है, अब इसको सत्कार्य में लगावे। देखो दो ऑप्शंस है। तो जो हमने संयम के द्वारा अपनी इस मन के शक्ति को जागृत किया है, संगठित किया है, हार्वेस्ट किया है, अब इस मन के शक्ति को हम कहां लगा रहे हैं? सिद्धियों में लगाएंगे और लोगों से श्रेष्ठ बनेंगे, या अपने तत्व के स्वरूप के अनुसंधान में लगाएंगे और अपने व्यक्तित्व को मिटा देंगे? ये सब मिला करके बनता है योग मार्ग। अरे बाप रे, हमको तो लगा बड़ा आसान है, जा करके चटाई बिछा दो, शवासन कर दो। शवासन में जो आनंद आता है ना स्वामी जी, और किसी भी नहीं आता, क्योंकि ऐसे लगता है कि बिस्तर से उठे और फिर लेट गए, बस जीवन कृतकृत्य हो गया। तो अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ। अब दूसरा मार्ग आता है कर्म मार्ग। अब कर्म मार्ग में तो इतनी परेशानी है दुनिया भर की, उसके लिए अनेक वस्तु चाहिए, अनेक प्रक्रिया है, अनेक मंत्र है, अनेक पंडित जी लगते हैं, और वो जो सब कुछ हो जाए, और वो भी पंडित जी यदि ठीक से कर्म ना करे, कर्म मंत्रों का उच्चारण ना करे, तो कुछ उस कर्म की प्राप्ति, फल प्राप्ति नहीं हो सकती। कहाँ की बात है, यूएसए में कहीं की तो भी बात है। वहां मुझे ले गए एक बार एक मंदिर में, और वहां से फिर दूसरी जगह लेक्चर था, दूसरे मंदिर में, वहां भी गया। तो जाते जाते उन्होंने बताया, बोले स्वामी जी पहले हमारे यहाँ एक ही हिंदू मंदिर था, हिंदू टेम्पल, लेकिन अब दो बन गए। बोले कारण क्या है? मैंने बोला अच्छा है, दो बन गए तो एक ही क्यों रहे? हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ मंदिर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं स्वामी जी, अपनी सोसाइटी डिवाइड हो रही है ना, ये गलत विचार है, ऐसा मत सोचो। विचार ये करो कि हम और प्रगति कर रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा इसका कारण मालूम है क्या है? बोले जो ये शुरू हो गया मंदिर, यहाँ का हिंदू मंदिर, उसमें जो प्रोमिनेंस है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, वहां इतनी झगड़े और होते हैं, वो सब देख करके वहां के भगवान भाग जाते होंगे। वही ट्रस्टी कौन है, उसकी इलेक्शन हो गए, उसके लिए पंपलेट छपेंगे, मैं ट्रस्टी की तू ट्रस्टी, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी, अरे राम राम राम। और मैंने इसके लिए इतना पैसा दिया है तो मेरा नाम पहले आना चाहिए, बस वही, दूसरा कुछ नहीं। और फिर समझो गुजरातियों का प्राधान्य है तो वो मंदिर गुजराती हो जाएगा। गुजराती मंदिर हो गया तो उसमें गुजराती पंडित आएंगे, गुजराती पंडित आएंगे तो सभी मंत्रों का उच्चारण का सत्यानाश। सबके लिए एक ही मंत्र है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और कुछ नहीं। और वहां यदि कोई दक्षिणी लोग है तो दक्षिणी लोगों का पूर्ण शास्त्र सम्मत उन्होंने पूरा अध्ययन किया होता है, पूरे के पूरे वेद उनको कंठस्थ होते हैं, और उनका जीवन भी जो है अत्यंत नियम से चलता, इतने कर्मकांड के पक्के होते हैं। और यदि कोई साउथ इंडियन कहे कि ऐसा यहां हम अपने बालाजी की मूर्ति रखेंगे तो उसके लिए आपको साउथ इंडियन प्रिस्ट चाहिए, नहीं नहीं नहीं, खर्चा बढ़ जाता है, ये भी अपने हमारे जो है दवे जी ये पूरी पूजा कर लेंगे। अब दवे जी को एक ही मंत्र मालूम है, दूसरा मंत्र ही मालूम नहीं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, ये मालूम ही नहीं। देखो फिर वहां पंडितों को लेकर के झगड़े शुरू हो गए। हम तो दक्षिणी पंडित ला के रखेंगे, कैसे लाएंगे हम भी देखते हैं। फिर दक्षिणी पंडित आ गए, दक्षिणी पंडित को अपने घर में रखने लग गए, और जब हमको अपनी पूजा करनी है तो दक्षिणी लोगों का एक ग्रुप बन गया कि जब हमको अपनी पूजा करनी है तो हम अपने पंडित को ले आएंगे। तो उसके कारण गुजराती पंडित और दक्षिणी पंडित, उसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेदायुत्सवा, और असल में ये हुआ कि अपना दक्षिणी मंदिर अलग कर लो। देखो ये भगवान की लीला है महाराज। और कारण क्या है? ये कर्म कांड। हर एक कहेगा कि नहीं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, ये मंत्र गलत है, वो मंत्र गलत है। सबसे बढ़िया मुझे एक बात याद आती है, एक सिंधी की, बंबई का सिंधी,
उसको एक ही चीज मालूम जीवन में, उसको लेकर के उस किसी गांव में वो था अमेरिका में, और वहां दूसरा कोई पंडित नहीं है, तो बोले मैं करता हूं, सब मैं जानता हूं, सिंधी कहीं भी फिट हो जाते, कोई भी कार्य में। तो वो वहां फिट हो गए, बोले मैं सब करूंगा, चाहे एक अपने एकादशी के व्रत की पूजा हो या सत्यनारायण की हो, किसी की शादी हो, किसी का यज्ञोपवीत हो, कोई मरा हो, वो सब पूरा सजा लेते थे। सजाने के बाद हाँ आ जाओ, आने के बाद एक ही मंत्र हर चीज के लिए, हाँ सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची और अंधे नहीं बनी ये माना या था, बाकी के जो थे वो भी वैसे, उनको मालूम ही नहीं, और वो हर बार उसी को भिन्न भिन्न ट्यून में कहते थे सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची नारायण। तो यह कर्म को लेकर वे बहुत ही हमेशा झगड़े करते रहते हैं। अब आ जाते हैं ज्ञान की और फिर भक्ति की बात अगले सूत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।